आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक अद्भुत और पावन पर्व जल जूलनी एकादशी की। जल जूलनी एकादशी, जिसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह व्रत भगवान विष्णु की पूजा और आराधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि अपनी योग निद्रा के मध्य करवट बदलते हैं। इस दिन विशेष रूप से जल से भगवान को झुलाने की परंपरा है, इसलिए इसे जल जूलनी एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि परिवर्तनी एकादशी व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करे और इस दौरान यह व्रत कथा पढ़े तो भक्त को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस पर्व की महिमा, विधि और इसके पीछे की पौराणिक कथाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। बता दें कि चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान सृष्टि के संचार का कार्य भगवान शिव को सौंप जाते हैं। इस 4 माह के दौरान करीब 8 एकादशी पड़ती है और हर एकादशी का विशेष महत्व है। परिवर्तनी एकादशी की बात करें तो इस दौरान भगवान विष्णु अपना करवट बदलते हैं, इसी कारण इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। ये भाद्रपद की अंतिम एकादशी होती है। विधि: यह व्रत दशमी तिथि की संध्या से शुरू हो जाता है। दशमी तिथि से ही चावल आदि नहीं खाने चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र हो जाए, साफ वस्त्र पहने, एकादशी पूजा विधि के अनुसार पूजा करें, साथ ही परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा पढ़े, संध्या आरती करें। इस दिन कुछ लोग फलाहार पर व्रत रखते हैं, जबकि कुछ लोग निर्जला व्रत रखते हैं। वहीं ऐसे लोग भी हैं जो एक समय अन्न खाकर एकादशी का व्रत करते हैं। आप जिस तरह के व्रत करने में सक्षम हो वैसे व्रत रखें। संध्या आरती के बाद प्रसाद लें, संभव हो तो रात्रि जागरण करें। एकादशी का व्रत रात्रि में समाप्त नहीं होता है, अगले दिन के पहले पहर में इस व्रत का पारण किया जाता है। हर एकादशी पर पारण का समय अलग होता है। अगले दिन पारण समय तक उठकर स्नान आदि कर दान के लिए अन्न या दक्षिणा आदि निकालें, फिर स्वयं कुछ खाए और व्रत का पारण करें। कथा: युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्मा परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान की वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा इसके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए।
बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महमलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख लिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो जल जूलनी एकादशी की इस पावन यात्रा में हमने जाना कि किस तरह यह पर्व भगवान विष्णु की विशेष पूजा का अवसर है और कैसे यह हमें भक्ति, शुद्धि और आस्था का संदेश देता है। इस व्रत के माध्यम से न केवल हम भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, बल्कि अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी अग्रसर होते हैं। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रहा हो। यदि आपको यह पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप तक ऐसे ही और भी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारी पहुंचती रहे।